नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज कर रही हूँ मैं कॉफ़ी कप रीडिंग एंड देखते हैं कि एनर्जी आगे कैसी है आपके लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अम, जैसे ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, मुझे जो नेम चैनल हुआ वो था गॉडेस खर्के, दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड। ग्रीक मिथोलॉजी में जो सन गॉड हैं हीलियोस, उनकी जो डॉटर है, आई चैनल्ड हर नेम एंड बेसिकली उनकी जो एबिलिटी थी, वो अपनी एबिलिटी से किसी को भी एक एनिमल में कन्वर्ट कर सकती थी। शी वॉज एन एन्चांट्रेस, शी वॉज अ सॉर्सरस, विच या जो भी कहते हो आप। उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी को भी किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। उनका पोशन मेकिंग और जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं, उनके साथ काम करने का गिफ्ट था उनके पास। सो व्हेन आई एम द रीज़न मुझे लगता है मैंने ये मैसेज चैनल किया, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास पूरी पावर है इस सिचुएशन को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने की। खास करके अगर आप लो फील कर रहे हैं हेल्थ वाइज, आप किसी चीज़ किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं या ऐसा कुछ, खास करके तो आपके अंदर वो पावर है कि अपने आप को आप हील कर सकते हैं। ओके। सेकेंड थिंग, जब मैं आपकी रीडिंग्स मैं जब आपका कॉफ़ी कप प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने विंडो से किचन की विंडो से बाहर देखा और मैंने स्पेसिफिकली दो अम्ब्रेला साथ में देखे, दो लोग साथ जा रहे थे। एक ने रेड कलर का अम्ब्रेला लिया था और एक ने बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का अम्ब्रेला लिया हुआ था, दे वर वॉकिंग टुगेदर। सो किसी के लिए मुझे लगता है ये साइन है, रेड एंड येलो अम्ब्रेला। आप ये दो अम्ब्रेलाज अगर साथ में देखते हैं तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि जो भी मैं रीडिंग में आपसे कह रही हूँ या कहूँगी वो आप पे अप्लाई करेगा। मुझे अपने विजन में एक रेड कलर का बल्ब दिख रहा है, रेड कलर का बल्ब भी मुझे दिख रहा है अपने विजन में। ओके, लेट्स सी व्हाट आई कैन गेट। मुझे अपने विजन में ना, जैसे जो ऊनो रिवर्स का कार्ड होता है ना, अगर आपने कभी ऊनो खेला है, उसमें एक ऊनो रिवर्स होता है, जैसे कि आपने बाजी पलट दी। um, ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। लेट्स सी व्हाट इज दिस इज अबाउट। ओह वाओ, मुझे बहुत आई कैन चैनल अ स्मेल, इट्स लाइक वुडी स्मेल। जैसे आप कभी जब बारिशों के टाइम पे जब आप, एंड आई एम श्योर ये मुझे एनवायरनमेंट से नहीं आ रही है क्योंकि मैं अंदर बैठी हूँ, बिल्कुल अंदर, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर आई एम चैनलिंग दिस स्मेल। जब आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी पेड़ के पास जब आप जाके खड़े होते हैं ना बारिशों के सीज़न में, तो उस पेड़ से एक वुडी सी स्मेल आती है, एक लकड़ी की बड़ी प्यारी सी एक स्मेल आती है। मुझे वैसी स्मेल आई एम चैनलिंग। मे बी आप प्लांट्स के आसपास बहुत वक्त बिता रहे हैं या आप ऐसी कहीं जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, वाओ, आई एम फीलिंग, मुझे अपने लोअर बेली में ना, एब्डोमेन एरिया में थोड़ा सा जैसे टिंगलिंग और थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो रहा है। या जैसे कि आपकी गट फीलिंग आपको एक साइन दे रही है। वाओ, इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे ना एक एक जैसे एक क्रीचर दिख रहा है और ये क्रीचर जैसे ना एक एलिफेंट को अटैक करना चाह रहा है। अगर आप गौर से देखें, आई डोंट नो ये कैमरा कितना फोकस करेगा। एक क्रीचर है जो शायद जैसे कि एक एलिफेंट को अटैक करना चाह रहा है। एंड एज आई से दैट आई सी 222। Okay, so this is a reminder to you.
एलिफेंट मेरे लिए हमेशा पास्ट रिप्रेजेंट करता है। जो चीज़ आप पास्ट में ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो लेसन आप ले चुके हैं, उसको भूलना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस टाइम यू प्ले द ऊनो रिवर्स। वही चीज़ जब दोबारा आपको आके, जैसे आपने पास्ट में एक तरीके के पर्सन से डील किया हो, से फॉर एग्जांपल, और उसी तरीके का पर्सन फिर आपको अप्रोच करे, भले ही वो नया चेहरा है, बट मे बी इट्स द सेम पर्सन, जस्ट अ न्यू फेस। यू प्ले द ऊनो रिवर्स बिकॉज नाउ यू नो बेटर। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपका रिएक्शन दूसरा होगा, क्योंकि नाउ यू नो द लेसन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। सो अब जब आप रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन अब डिफरेंट होने वाला है। आप वैसे रिएक्ट नहीं करोगे जैसे आप किया करते हो। ऑलराइट? Some of you, I think it's for the females. I have a feeling you're about to. This is another confirmation sign. Abhi, right now, you have started your cycle. आपकी menstrual cycle just अभी start हुई है या होने वाली है अगले 1-2 दिन में, ये confirmation sign है. Okay, I'm getting suddenly my abdomen is feeling sensations. Okay, and I think for someone this is a confirmation sign. I'm getting the alphabet V, S. Interesting. M. मुझे मुझे यहाँ पे ना फिशेस दिख रही है, बट इन फिशेस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना, नाउ यू हैव एन अबंडेंस ऑफ नॉलेज। फिशेस को यूजुअली फाइनेंशियल अबंडेंस की तरह देखा जाता है, बट जब मैं इन फिशेस को देख रही हूँ ना, दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग लाइक आपका जो विजडम है ना, आपकी जो अभी तक की एक्सपीरियंस, आपकी जो अभी तक की यात्रा रही है, जो भी आपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम गेन किया है, ये आपका रियल वेल्थ बनता जा रहा है। ये आपको अब ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, आप जिसकी कल्पना भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो रियल वेल्थ है ना, वो आप इकट्ठा कर चुके हैं, वो है आपकी नॉलेज, वो है आपका एक्सपीरियंस। और ये नॉलेज आपको इतनी दूर तक लेके जाएगी, यू हैव नो आइडिया। आई एम गेटिंग चिल्स व्हेन आई एम सेइंग दैट। सो अपने आप को कम नहीं आंकना है कभी भी। ओके? आई एम ऑल्सो सीइंग अ कैमल। कैमल हमेशा मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी कुछ कुछ वैसा लगता है, जैसे कि कैमल बहुत परसीवियर करता है, बहुत मेहनती जैसा एनिमल है वो, यू नो, लाइक बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। बहुत हद तक उसे बहुत हद तक पानी नहीं चाहिए बहुत टाइम तक, फिर भी चलते रहता है। इट्स लाइक दे आर मेंट फॉर द टफ सिचुएशन। कैमल एक टफ सिचुएशन के लिए बना है। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, बहुत सारी जैसे आपने जो हार्डशिप्स, आपने जो डिफ़िकल्टी देखी है, उसने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब आप इट्स लाइक यू हैव बिकम अ मास्टर। देयर इज़ अ रीज़न मैं आपको कह रही हूँ, मैंने वो गॉडेस का जो नेम चैनल किया था आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में, इट हैज़ मेड यू सो पावरफुल। इतने पावरफुल आपको उस चीज़ ने बना दिया है कि अब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उस पे ऊनो रिवर्स खेल सकते हो, क्योंकि यू नो सो मच नाउ। आप पैंतरा उलट सकते हो, आप बाजी बिल्कुल उलट सकते हो, आप उतने पावरफुल हो चुके हो। ओके? इंटरेस्टिंग। मुझे सुनाई दे रहा है न्यू मून इन जेमिनी। न्यू मून इन जेमिनी, वो जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट मी टेक सम कार्ड्स नाउ। Thank you, spirits. Oh. Okay. All right. जो फ्लिप हो गए मैं वही लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है सीयर। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, या बिगर पिक्चर पे फोकस करो। जब भी मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ, अभी अगर कोई चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, जूम आउट और बड़ा करके देखो उसको, कि 4 महीने बाद इस सिचुएशन का एक होता है ना कि अगर मैं ये डिसीजन ऐसे लूँ, से फॉर एग्जांपल आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, तो आप ऐसे सोचो, अगर मैं लेफ्ट जाती हूँ तो 4 महीने बाद मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है लाइफ की?
4 महीने बाद मेरी लाइफ कैसी दिख रही होगी, या 5 महीने बाद कैसी दिख रही होगी, या 1 साल बाद कैसी दिख रही होगी। फिर वापस आओ, फिर सोचो अगर मैं यहाँ से राइट ले लूँ, तो 1 साल बाद मेरी लाइफ कैसे दिखेगी। तो कभी-कभी ना हमें थोड़ा-सा ज़ूम आउट करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम सिचुएशन की रियलिटी को बेटर समझ पाएँ कि अभी मुझे क्या सोचना है, अभी मुझे क्या डिसीज़न लेना है, ऑलराइट? ओके, सो यू हैव गॉट द कार्ड्स। स्टार गेज़र, ओह वाओ! ये मेरे आज मैंने इंग्लिश चैनल के लिए भी रीडिंग की थी, उसमें ये कार्ड आया था। सो इफ यू वांट टू वॉच दैट, आप वो भी देख सकते हैं। स्टार गेज़र, सेट योर साइट्स हायर। What? I love this. मैंने आपकी रीडिंग लिटरली, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दिया था कि आपकी हेल्थ की हीलिंग, you can heal something within you. You have to trust yourself. Medicine Guardian, be open to healing information. Wow. Interesting. Tarot cards लेते हैं. Let's see something more specific. टाइम हो रहा है 11:01, 111 on the clock. These three, okay. Hey, umbrellas is, oh wow. See, you have umbrella, यहाँ पे yellow or red color है. Umbrellas is significant, you know. Umbrellas are gonna be significant. आपको umbrellas दिखेंगे बहुत. I know it's rainy season, but मुझे लगता है red and yellow color specifically आपको stand out करेगा. The moon, interesting. मैं आपसे एक बात कहूँगी, देखिए मून यूजुअली हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, बट जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ओके, जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये लेडी जो है शी इज़ हाफ ह्यूमन एंड हाफ ऑक्टोपस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले शायद आप इमोशंस को लेके हेल्पलेस फील करते थे। जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हो, इमोशनली आप कुछ फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं उस एनर्जी को चैनल कैसे करूँ। लेकिन अब आप में परिवर्तन आ रहा है। अब ये ऑक्टोपस है, हाफ ऑक्टोपस, जिसका मतलब आप अपने इमोशंस को बहुत तरीके से चैनल कर पा रहे हैं। आप स्टक नहीं फ़ील करते कि ओह माय गॉड! मैं इतना गुस्सा फ़ील कर रही हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा है तो क्या करूँ? आप वो हेल्पलेस नहीं फ़ील करते अब। आपको पता है कि ठीक है, इफ आई एम फीलिंग समथिंग, मैं इसको किस तरीके से चैनल कर सकती हूँ मेरे बेनिफिट के लिए। देयर इज़ अ रीज़न आई स्टार्टेड योर रीडिंग विद गॉडेस खर्के। शी इज़ अ मास्टर ट्रांसम्यूटेटर। वो किसी भी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके अपने हिसाब से बदल सकती है। तो नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम कनेक्टिंग टू द मैसेज। दिस इज़ योर सुपर पावर। ये आपकी अब नई एबिलिटी बन चुका है, नई सुपर पावर बन चुका है कि किसी भी तरह के इमोशन आएगा, आप उसे अपने हिसाब से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। आप उसको अपनी बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। ओके? ब्यूटीफुल। Start to the reading. Okay. Wow. I love it. Yeah. Ace of Cups. Very interesting. देखते हैं ये कहाँ फिट बैठता है. Why the Ace of Cups, spirits? All right. Man, this is getting more and more evident. Bottom of the deck है Hierophant, जैसे कि मैंने आपसे कहा. आपका wisdom. You are becoming better at this game. Look how ये लेडी यहाँ पे चेस खेल रही है. इसे पता है कब मुझे किस प्यादे को आगे बढ़ाना है, कब मुझे किसको लाइन पे रखना है. She has become better at this game. और इस वजह से ये लेडी कभी भी खाली महसूस नहीं कर रही. इसका कप भरा हुआ है. इसके कप में से बटरफ्लाइज रिलीज हो रही है, जिसका मतलब शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी. गेटिंग बटरफ्लाइज का क्या मतलब होता है? फीलिंग वेरी हैप्पी. लव इट. Yep. Oh my god.
सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील आपके इस वक्त आपको कोई फेमिनिन एनर्जी गाइड कर रही है. इन पर्सन हो सकता है, इन स्पिरिट हो सकता है, कोई फेमिनिन एनर्जी आपको गाइड कर रही है. अगर आपके अंदर कोई अर्ज आती है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे शायद ये वीडियो देखना चाहिए, मुझे शायद इस पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए, जो आपको ये अर्ज आ रही है ना, ये एक फेमिनिन एनर्जी आपको गाइड कर रही है, मुझे ऐसा लगता है. 4 of Cups. Can we get any clarification on this? What is this? Oh, okay. I'll have to take this. So ये कार्ड नीचे गिर गया था. पेज ऑफ कप्स. देयर इज अ फिश हियर. मैंने आपके, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ये फिश भी एक कप के अंदर है. मैंने आपकी कप रीडिंग करते वक्त एक फिशेस को चैनल किया था. यहाँ पे भी एक कप में फिश है. द पेज ऑफ कप्स. जिस चीज़ में पहले आपको लगता था कि आप इतने हेल्पलेस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, सिचुएशन आपकी कंट्रोल से बाहर है, एंड मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर वाचिंग मी, ये उनकी लव लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि सारे कप्स कार्ड है, मून कार्ड है. सो आपकी इमोशनल साइड ऑफ लाइफ, आपके कनेक्शंस, आपका लव लाइफ सिचुएशन, आपके पर्सनल लाइफ कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स, जो भी आप बनाते हो, जिस तरह का भी कनेक्शन आप बनाते हो, आई मीन टू से प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, व्हाटएवर. Sorry. तो you have to, like the way I'm seeing this energy, जिस चीज़ में पहले आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मुझे करना क्या है, आई एम सो हेल्पलेस, मुझे नहीं समझ में आता, मैं कुछ भी करती हूँ घूम फिर के चक्का वहीं आ जाता है मेरा. जो आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं जो भी करूँ, सिचुएशन घूम के फिर वहीं आ जाती है, सिचुएशन घूम के फिर वहीं आ जाती है. सो नाउ दिस इज एंडिंग. और ये आपके लिए इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपको अपने इमोशंस को ट्रांसम्यूट करना आ गया है. आप अपने इमोशंस को अब बेहतर चैनल कर पा रहे हो. इसके वजह से आप बेटर चॉइसेस ले रहे हो लाइफ में. जब हम सिर्फ इमोशन से डिसाइड नहीं करते ना, तो हम बेटर चॉइस ले पाते हैं. जब हम सिर्फ इमोशनल होकर डिसाइड नहीं करते. सो ये आपकी रीडिंग का सार है. You are learning to better handle your emotion, जिसके चलते अब जो आप लाइफ में चुन रहे हैं और जो इनवाइट या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बेहतर है आपके लिए. ओके, वो चीज़ आपको बेहतर ऑप्शंस तक लेके जा रही है. सो अमेजिंग वर्क. Oh my god. I love it. A blue bird can be significant. आप blue birds देख सकते हैं. Blue color की birds आपके आसपास आपको दिख सकती है as a confirmation sign. You have got the lovers, and you would, oh my dear lord, let me get those cards. Okay, ये दोनों literally fly करके नीचे गिर गए. King of Swords and 7 of Pentacles. आप बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं क्योंकि आपने इस चीज़ पे काम किया है, क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया है, आपने अपने मन को व्हाट इज़ दैट वर्ड, स्टेबल किया है. यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ. और उस जर्नी के चलते जो आपने ज्ञान, विजडम जो भी हासिल किया है, आप बेहतर डिसीजन ले पा रहे हो. एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव जजमेंट. ओके, वाओ, you have 8 of Pentacles. Beautiful. This is a sign for you, my dear, कि आप अपने लिए बेहतर चूज कर रहे हो. आप उस स्टेज ऑफ लाइफ में आ चुके हो जब आपको समझ है कि मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के कुछ चूज नहीं करना है, मुझे वो चूज करना है जो मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए हर तरीके से बेहतर है. क्योंकि अगर आप गौर से देखें, शी इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ बर्ड. और ये हाफ बर्ड, और यू नो देयर इज अ डिफरेंस. शी इज काइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, बट ये पूरा बर्ड है, बस नीचे से ह्यूमन बॉडी है. सो दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग कि ऊपर से भले कोई चीज आपको ऐसा ना लगे कि ओके, there's a saying, you know, sometimes your wish will arrive but not in a package you expect. So ये वैसी एनर्जी है. और आप उस चीज़ को समझना
सीख रहे हैं या सीख चुके हैं कि कई बार आपकी विश आप तक आएगी, बट ऊपर से ऐसा लगेगा कि ओके ये लग तो नहीं रहा कि ये मेरी विश हो सकती है, बट एक्चुअली दैट्स योर विश. सो जब आपका पैकेज आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरली इन अ पैकेजिंग दैट यू एक्सपेक्ट, बट यू आर स्टिल रिसीविंग योर विश. ऑलराइट. ऑन द क्लोजिंग नोट, सॉरी, क्लोजिंग नोट पे देखते हैं आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या है. अगर कुछ लेट्स सी, व्हाट्स योर फाइनल एडवाइस हियर. ओके, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स. आपकी एडवाइस यही है कि डोंट एम फॉर लेस. अपने लिए कहते हैं ना, अपने लिए ऊंचा सोचो, अपने लिए हमेशा ज़्यादा ही सोचो. अपने लिए बोलते हैं ना, एम हायर, ऑलवेज एम हायर. ये आपकी, क्योंकि देखिए इस कार्ड में है जजमेंट, जो कि मुझे डेफिनेटली ये बता रहा है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करते हैं. डेफिनेटली आप अपने, ओह माय गॉड, दैट्स 11:11 ऑन द क्लॉक. ओके, 11:11 ऑन द क्लॉक. सो आप जो चाहेंगे आपको वो लाइफ में मिलेगा. ऑलराइट. सो आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने लिए बड़ा सोचो. अगर कोई आपसे कहता है कि तुम ना ज़्यादा डिल्यूजनल हो, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारे ड्रीम्स कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ऑफेंड नहीं होना है, खुद को कम नहीं आंकना है. उनको ये बोलना है कि देखो, तुम अपने लिए कम चाहते हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. मैं अपने लिए ज़्यादा चाहती हूँ, मैं अपने लिए बड़ी चीज़ें चाहती हूँ, दैट्स माई विश. तुम कम चाहते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. ओके. सो ऑन दिस नोट मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ. मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ. अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय.